अपनी दहशत दिखाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाने को तैयार हो तो उसके भय में आ जाना स्वाभाविक है। अपनी रक्षा के लिए यदि आपको शत्रु की हर आज्ञा का पालन करना पड़े, इस दुविधा को हम स्वीकार करते हैं। लेकिन एक बात हमारी समझ के बाहर है, ये मराठे अपनी रक्षा के बारे में कब से सोचने लगे? हाँ? मराठों ने जब भी अपनी जान दी है स्वराज की रक्षा करने के लिए दी है, छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए दी है। अरे जो मस्तक सिर्फ और सिर्फ अपनी मातृभूमि को नमन करता है वो शत्रु के सामने कब से झुकने लगा? जिन महावीरों का खून हमारी नसों में बह रहा है उसे बहाने की ताकत औरंग में है ही नहीं। जो तख्त के लिए अपने बाप भाई बेटे की जान ले ले वो हमारा ईमान खरीदेगा। हम मराठा है, मराठा। स्वराज का यह सिंहासन लाखों मराठों के त्याग और बलिदान से बना है। स्वराज किसी एक इंसान की इच्छा नहीं बल्कि हर एक इंसान को सुरक्षित रखने के लिए ईश्वर की इच्छा है। हिंदवी स्वराज्य भावे की इच्छा। अब समय आ गया है, हिंद प्रांत के हर इंसान को इस शैतान से मुक्ति दिलाने का अपवार होगा। हमारा दिया हुआ हर घाव हमारे एक एक शहीद मावले की तरफ से होगा, सब लश्कर हम्बीरराव मोहिते की तरफ से होगा। सभी प्रांत प्रमुख को आदेश है, कल सूर्यास्त तक स्वराज का हर एक मामला यहां संगमेश्वर में होगा। रात के अंधेरे में मराठों की सेना अंबे घाट से आग की तरह औरंग की ओर बढ़ेगी। औरंग और उसकी खोखली सल्तनत को जला के राख कर देंगे। जय भवानी। क्या हुआ बाबा? धोखा हुआ है संता, ये तो मुगलों की सेना है। क्या? संगमेश्वर की तरफ महाराज की ओर बढ़ रही है। उनसे पहले हमें महाराज के पास पहुंचना होगा संता। हवा की गति से तोड़ना होगा। राजा! किसने हमारी पीठ पे और स्वराज की छाती पे छुरा भोंका? कन्हू जी और कन्हू जी। आप तुरंत रायगढ़ की सुरक्षा के लिए निकलिए। महाराज, दूसरों की शंका भरी नजरों में खुद को देख देख कर तंग आ चुके। सदा के लिए अपनी ईमानदारी साबित करने का इससे अच्छा मौका फिर कहां मिलेगा? 20 मावलों की टुकड़ी तैयार है आपको सुरक्षित रायगढ़ ले जाने के लिए। कृपा करके आप यहां से तुरंत निकल जाइए। चंदोगा मात्या, कभी शेर के छावा को कुत्तों के पिल्लों से डर के भागते हुए देखा है? हमारा जंगल में दहाड़ने का मन कर रहा है। आखिरकार इतनी विशाल मुगल सेना के सामने मुट्ठी भर मराठे अपने छत्रपति की रक्षा के लिए वीरता से लड़े, परंतु कुछ गद्दारों की वजह से मुगलों को बढ़त मिली और 1 फरवरी 1679 को संगमेश्वर में मुकर्रब खान के अचानक हमले में छत्रपति संभाजी महाराज तथा उनके साथी कवि कलश को बंदी बनाकर औरंगजेब के दरबार में पेश किया गया। दोबारा को जी जाफर,
सब कैद हो चुका है। या खुदा, तेरी बनाई दुनिया तबाह होने से बच गई। हमें इस नजारे से लुत्फ अंदोज होने दो खान। नौ साल से अपनी हर नमाज में इसके दीदार की दुआ मांगते रहे। चंदू का मात्या, रायगढ़ की सजी धजी महफिल ना सही, लेकिन शहंशाह की खुशी को दुगनी करने के लिए अपने मुंह से मोती छलका ही दीजिए। हाथी, घोड़े, तोप, तलवारें, फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पे भारी है। कुछ नहीं बदला। कैद हो शहंशाह के सामने, फिर भी आंखों में वही आग, सर पर वही जुनून। बहुत कुछ बदल गया आरम। हमने तो इन आंखों में अहंकार और सर पर एक ताज भी देखा था, आज दोनों नजर नहीं आ रहे। शहंशाह इसे इतना दर्द हो कि जब वो अपनी मौत की भीख मांगे तब भी उसके मुंह से सिर्फ चीखें ही निकले। मौत के घुंघरू पहन के नाचते हैं मोरन। तू क्या हमें मौत से डराएगा? हमारी मौत मराठों के हर घर एक नया सिवा, एक नया संभव पैदा करेगी, लेकिन जब तू मरेगा तब ये तेरी मुगल सल्तनत भी मर जाएगी। कहाँ ले जा रहे हो इन्हें? रिहा कर रहे हो क्या? मात्या